हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। और प्रयागराज से इस वक्त का अपडेट यह है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के पंच परमेश्वर की कल बैठक होगी। पंच परमेश्वर यानी 5 बड़े संतों की ये बैठक होगी। बैठक में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का नया अध्यक्ष भी चुना जाएगा। महंत नरेंद्र गिरी की जगह किसे अखाड़ा परिषद का अध्यक्ष बनाया जाए, इसका फैसला पंच परमेश्वर करेंगे। इस बीच बागंबरी मठ पर साधु संतों और महंतों का भी आना जारी है। हरिद्वार से भी कई अखाड़ों के महंत बागंबरी मठ पहुंच रहे हैं। अब इन सभी साधु संतों और महंतों पर कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं। पहली जिम्मेदारी तो यह है कि विधि विधान से महंत नरेंद्र गिरी का भूमि समाधि दी जाए और बताया यह जा रहा है कि पोस्टमार्टम के बाद महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर को गंगा यमुना के जल से स्नान भी करवाया जाएगा और इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को पंचामृत से स्नान करवाया जाएगा और फिर भू समाधि दी जाएगी। प्रयागराज के बागंबरी मठ से विशाल प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस वक्त मठ में कौन कौन मौजूद है और इस बैठक के बारे में क्या जानकारी है आपके पास, विशाल? देखिए सुरभि, इस समय बागंबरी मठ में लगातार जो साधु संत हैं, महंत हैं, उन लोगों का लगातार आना जारी है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश से बल्कि हरिद्वार और बाकी जगहों से भी जो महंत हैं, बड़े संत हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और संतों के बीच में इस समय बैठ कर के ये बातचीत चल रही है कि आखिर जो समाधि कार्यक्रम जो पहले कहा जा रहा था कि कल होगा, उसको थोड़ा आगे एक दिन बढ़ाया गया है। अब वो समाधि कार्यक्रम परसों होगा और उससे पहले जो रिचुअल्स होते हैं, जो महंत के किसी भी समाधि लेने से पहले जो पूरा कार्यक्रम होता है, उसको लेकर के रूपरेखा तय की जा रही है। और साधु संत महंत यहाँ बैठे हुए हैं। अयोध्या से यहाँ धर्मदास जी पहुँचे हुए हैं। इसके अलावा निरंजनी अखाड़ा के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं, अखाड़ा परिषद के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, ताकि कल एक जो 5 संतों की, 5 महंतों की जो महत्वपूर्ण बैठक होगी, पंच परमेश्वर जिसको कहा जाता है, ताकि ये तय किया जा सके कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का अगला अध्यक्ष कौन होगा। इसको लेकर के भी यहाँ बातचीत चल रही है। और साथ ही साथ जो आखिरी रिचुअल्स होने हैं, लास्ट रिचुअल्स होने हैं महंत नरेंद्र गिरी के, उसको भी लेकर के लगातार बातचीत चल रही है। तो कहा जा सकता है कि लोग अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देने भी पहुंच रहे हैं, आखिरी प्रणाम करने भी पहुंच रहे हैं। और आगे के कार्यक्रम को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इसको लेकर के भी साधु संत महंत जो प्रदेश भर से आए हुए हैं, दूसरे राज्यों से आए हुए हैं, उनकी लगातार मंत्रणा जारी है। यानी इस बैठक का मुख्य मकसद है नए अध्यक्ष का चुनाव। और दूसरी बड़ी बात आपने ये बताई कि अब कल की बजाय परसों समाधि दी जाएगी, ताकि सभी रीति रिवाज को भी अपनाया जाए। और आगे और क्या क्या रीति रिवाज अभी अपनाए जाएंगे, किस तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए लोग अब वहां पर पहुंच रहे हैं? सुरभि, अगर ये कहा जाए कि लोगों का जो आने का हुजूम है वो लगातार यहाँ पर जारी है। सैकड़ों की तादाद में लोगों ने आने की शुरुआत की थी और हज़ारों की तादाद में हर घंटे जो आसपास के लोग हैं, प्रयागराज के लोग हैं या आसपास के जनपदों के लोग हैं, जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, जो लगातार इस मठ में पहले भी आया करते थे, उनका लगातार आना जारी है। और मेरे अब तक की जो जानकारी के मुताबिक है कि कम से कम 20 से 25 हज़ार आम लोग यहाँ पर दर्शन करके, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से गए हैं, उसके बाद आम जनता के लिए दर्शन खोला गया है। उनकी श्रद्धांजलि सभा हो रही है यहाँ पे लगातार। तो ये उम्मीद की जा सकती है कि 25 से 30 हज़ार लोग कम से कम यहाँ पर आकर के जा चुके हैं। भावभीनी श्रद्धांजलि तो दी जा रही है, लेकिन वहाँ मौजूद हर साधु संत का एक बड़ा सवाल है। और इन सब के बीच इस डेथ मिस्ट्री से जुड़े सबसे बड़े 10 सवाल आखिर हैं क्या, ये भी आपको हम समझाते हैं। क्योंकि यहाँ पर पहला बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि महंत नरेंद्र गिरी को 7 से 8 पन्नों का सुसाइड नोट भी लिखना पड़ा। दूसरा सवाल यह है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी का कोई दुश्मन था, और अगर दुश्मनी थी तो दुश्मनी की वजह आखिर क्या थी। मौत से पहले महंत ने जो वीडियो बनाया उसमें उन्होंने क्या कहा है। सवाल तो ये भी है कि क्या महंत नरेंद्र गिरी को कोई ब्लैकमेल कर रहा था, और अगर हाँ तो महंत नरेंद्र गिरी को ब्लैकमेल करने वाला कौन है। तो ये बड़े सवाल हैं। और बागंबरी मठ से ही हमारे संवाददाता भी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं कि सब लोग श्रद्धांजलि देने के लिए तो आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले की जांच भी चल रही है। साधु संतों का आना लगातार जारी है। हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने साधु संतों और महंतों से बातचीत भी की है। क्या कह रहे हैं, सुनिए। रीति रिवाज के मुताबिक उसका स्नान होगा, संगम स्नान होगा। अनेक प्रकार जाके संगम में स्नान कराने के बाद उनका स्नान होगा और समाधि लगाई जाएगी, श्रद्धांजलि दिया जाएगा, उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन जो आनंद गिरी कह रहे हैं कि वो भी दर्शन करना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है, इसका निर्णय कौन लेगा? ये बैठे हैं, इनका नाम
निरंजनी अखाड़े का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज हैं, हाँ, मुख्य महाराज ये निर्णय लेंगे। अच्छा। ठीक है, हमसे जो अखाड़े में कहेंगे वो 13 अखाड़े से बनवाना मेरा काम है। हर व्यवस्था बटी है। हाँ, तो ये कब बैठक होगी? ये बैठक बता रहे भी कल तो हम लोग आपस में श्रद्धांजलि देंगे। तो हमें भी यहाँ देख करके बहुत दुख हो रहा है कि हमारे महाराज बहुत विद्वान थे, बहुत ही मतलब अच्छे वक्ता थे। तो हमने जब उनको देखा कि उनके जो हालत अच्छी नहीं है तो हमें बहुत दुख हो गया। तो अभी हम देखते हैं इसके बाद जो है कल रिपोर्ट में क्या आता है क्या नहीं आता, तभी हम बात करेंगे। सीबीआई जांच की बात हो रही है? नहीं, सीबीआई जांच की बात नहीं है। हमने ये कहा है कि भाई इनकी जो जांच हो वो सही ढंग से इनकी जांच हो। सीबीआई की जांच की बात नहीं की हमने। भू समाधि परसों होगी? भू समाधि इनकी परसों 11 बजे होगी। 11 बजे? हाँ जी, होगी। हाँ जी। और क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है, जरा दर्शक जानना चाहते हैं, उनमें उत्सुकता है। देखिए, जो कल इनका पहले पीएम होगा, पीएम होने के बाद इनको जो हम जो गंगा यमुना सरस्वती का जो जल है उससे स्नान होगा। उसके बाद इनको यहाँ लेके आएंगे और परसों सुबह जो है इनका जो है पंच अमृत से स्नान होगा। उसके बाद इनको भू समाधि दी जाए। तो रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम विदाई तो दी जा रही है और परसों भू समाधि भी दी जाएगी। लेकिन विशाल, जिन साधु संतों से वहां पर आपने बात की, सबके जुबान पर एक ही सवाल कि पूरे मामले की जांच के बाद जल्द से जल्द सच भी सामने आना चाहिए। सुरभि, ज़्यादातर जो संत महंत हैं वो चाहते हैं कि या तो सीबीआई जांच हो या तो उससे भी बेहतर कोई जांच हो सकती है, यानी कि वो चाहते हैं कि हर हाल में सच सामने आए, यानी कि उससे भी बेहतर कोई जांच हो सकती है तो वो कराई जानी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर सुरभि ये हो जाती है कि जिस तरीके का महंत नरेंद्र गिरी का व्यक्तित्व था, परसूना था, जिस तरीके से उनके सोशल कॉन्टैक्ट थे, जिस तरीके के उनसे लोगों से बातचीत होती थी, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी पुलिस प्रशासन का आदमी हो या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी हो, सबके साथ उनके बेहतर संबंध थे। लेकिन ऐसी कौन सी बात थी जो उनको अंदर खाई जा रही थी, जिसकी वजह से न सिर्फ उनको एक वीडियो बनाना पड़ा, उसमें अपनी पीड़ा बतानी पड़ी। हालांकि वो वीडियो भी सामने नहीं आया है और जो 8 पन्ने का सुसाइड नोट सामने आया है उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, जो सम्मान की बात कही है कि मैं हमेशा सम्मान में रहा हूं और मैं चाहता हूं कि मेरी जब मौत हो तो मुझे समाधि भी सम्मान के साथ दी जाए। तो सवाल ये उठता है कि कौन उनको इस कदर परेशान किया हुआ था कि उन्होंने जिंदगी का इतना टफ और इतना कड़ा डिसीजन ले डाला। तो यही पुलिस के लिए जानना सबसे ज्यादा हर पहलुओं पर जांच की जा रही है। आप नजर बनाए रखे विशाल, आगे भी इस बारे में आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना है, जल्द वापस लौटेंगे, नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।